जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के संग में आपकी बात एक फिल्मी गीत से प्रारंभ की जाए, जिसमें वो गाना आया था, राह बनी खुद मंजिल और पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। तो हम अगर भगवान श्री कृष्ण का साथ ले लें तो जो जहां पर हैं वहीं पर हमें पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। और उस पूर्णता के संबंध में यदि हम माने कि वो स्वर्ग हो जाता है जहां पर आप रहते हैं, तो कैसे होता है वो स्वर्ग? तो दो बातें। पहले तो एक थोड़ा लतीफे के रूप में, तो प्रेमिका ने प्रेमी को कहा कि मुझे तुम शादी के बाद में देखोगे कि मैं तो क्या करूंगी, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगी, इतना अच्छे से रहूंगी। तो प्रेमी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना, फिर तो हम लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लाफ्टर ट्रैक लगाना जरूरी था। तो लेकिन आप हंसी तो ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक कथा आती है जिसमें बताते हैं कि स्वर्ग वो स्थान है, जैसे युधिष्ठिर गए तो उन्होंने दोनों स्थान चेक किए, तो पता चला स्वर्ग में और नरक में दोनों के जो लोग थे उनके हाथों में लंबे लंबे वो बने हुए बंधे हुए थे, मतलब डंडे जैसे चम्मच। तो एक में वो जो नरक था वहां पे वो खाने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ मुड़ नहीं रहा था, तो सब गिरते जा रहे थे। स्वर्ग में क्या था कि वो हाथ ऐसे करके सामने वाले को खिला देता था। तो जहां पर समन्वय की भावना है, जहाँ एक दूसरे का ध्यान रखने की भावना है, वो स्वर्ग है। वो बात अपने स्थान पर रखते हुए उस पूर्णता को हम जीवन में प्राप्त करें। पर यहाँ जिस पूर्णता की बात है, वहां पर भगवान 20वें श्लोक में ये कह रहे हैं, त्रैविद्या माम सोम पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो जो वेद हैं उनके संदर्भ में त्रैविद्या का, त्रैविद्या माम की तीनों वेद यानी ऋग यजु साम, उनका जिनको ज्ञान है, जो वो वैदिक विधान से सोमरस का पान करने वाले हैं और पाप रहित हैं, पाप नहीं करते हैं। पाप और पुण्य क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो एक तो वेद व्यास जी का वचन है कि पाप वो है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, पुण्य जो है वो परोपकार करना। तो ये वाला जो संदर्भ है उसको लेकर हम अपने जगत को देखते हैं, तो कहाँ पाप हो रहा है कहाँ पुण्य है, उसका भी एक मूल्यांकन करने का हमको एक दृष्टि मिल जाती है। पर यहाँ का जो पाप रहित हैं वो यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना न हो तो भी सेवा के भाव से जो दूसरों के पीड़ा न पहुंचाकर उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं, तो वो पुण्य अपना बढ़ा रहे हैं। तो कई बार हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारा पुण्य बढ़ रहा होता है, क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो सात्विक भावों को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा होता है। तो आपको बधाई हो, आप तो सुन रहे हो, तो आपको सात्विक भाव बढ़ रहे हैं। चलिए, और थोड़ा हंसी मजाक भी जीवन में रहनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जय श्री कृष्णा।